नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने एडिटोरियल की इस श्रृंखला पर आए हैं कि करें योग रहें निरोग, और इसी विषय पर हम अपने देवास के योग गुरु श्री राजेश बैरागी जी से योग के संबंध में चर्चा करेंगे। गुरु जी का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल है और आज योग के संबंध में जो आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं वह योग दर्शन और भागवत दर्शन, गीता दर्शन जिसको बोला जाता है, उसके समन्वय में योग को किस रूप में लिया गया है और आज के परिप्रेक्ष्य में योग की महत्ता क्या है हमारे जीवन में, इस पर गुरुजी प्रकाश डालेंगे। श्री राजेश बैरागी जी, आप देवास में बहुत सारे टीम को प्रशिक्षित कर रहे हैं और सुबह हम कहीं ना कहीं आपको योग का प्रशिक्षण देते हुए देख सकते हैं। तो आइए हम मिलते हैं योग गुरु श्री राजेश बैरागी जी से और योग के संबंध में उनसे कुछ चर्चाएं और उनसे कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। और जैसा कि आप योग गुरु हैं, गुरु तो अंधकार से प्रकाश की तरफ, तमसो मा ज्योतिर्गमय की तरफ ले जाता है। तो योग में आजकल कुछ ऐसी लोगों के अंदर में भ्रांतियां आ गई हैं कि योग को वो केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में लेते हैं। वास्तव में योग क्या है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताइए। जय श्री सीताराम। इन्फॉर्म ह्यूमन के जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे एडिटर महोदय ने बताया है, ये बड़े ही ईश्वर चेतना वाले हैं, इसलिए इन्हें ये जो प्रश्न किया है ये अति ही सुंदर प्रश्न है। इन्हें कहा कि लोगों ने योग को फिजिकल एक्टिविटी के स्वरूप में देख रहे हैं। योग क्या है? योग आपके जीवन जीने की प्रथम शैली। यदि आपने योग को अपने जीवन में ढाल लिया तो जो बच्चे हैं शिक्षा अध्ययन करते हैं और उनको आगे जाकर इस धरा के लिए कुछ विशेष करना है, उनके अंदर क्या सामर्थ्य प्रदान होगा कि वो जो अध्ययन के समय सामर्थ्य खत्म कर देते, इसके पश्चात कहीं ना कहीं रोग को प्राप्त करके अपने जीवन का जो ध्येय होता है, जो संकल्प होता है, जिस कर्म क्षेत्र में जाता है वो पूरा नहीं कर पाता है। अपितु इसका मुख्य कारण हुआ है कि हम पश्चिमी सभ्यताओं से पूर्णतः जुड़ गए हैं। हम पश्चिमी सभ्यता से बाहर आ जाएं, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसको परिवर्तन कर लें। योग का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि सुबह उठे और आपने व्यायाम कर लिया, श्वास भर ली और योग हो गया। योग का अर्थ होता है कि आप इस धरा से जहाँ रह रहे हैं, जिस प्रकृति में रह रहे हैं, उससे कैसे जुड़ना, वह योग होता है। आप अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, संस्कृति से कैसे जुड़कर रहना, वह योग है। योग का भाव लोगों ने केवल श्वसन तंत्र या फिजिकल एक्टिविटी को समझ लिया है। तो इससे हमें बाहर आना पड़ेगा, उभर कर बाहर आना पड़ेगा। जैसे कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ने, योगा कर्मसु कौशलम। योग को अपने कर्म में कुशलता प्रदान करती है, पर लेकिन उसके लिए आपका ध्येय, आपका संकल्प, आपकी चेतना, आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपका बोध, आपका सामर्थ्य, ये सब आपको एकात्मता स्वरूप करना पड़ेगा, जब जाकर प्राप्ति होगी। और उसके लिए आपको छोटे छोटे नियम बनाने पड़ेंगे, जिसको हम उस मार्ग पर हम संकल्पित होकर चलेंगे, तब जाकर हम प्राप्ति करेंगे। उसके बिना संभव नहीं है। उसके लिए आपकी जो आज खराब दिनचर्या हमारी पश्चिमी सभ्यता के कारण हुई है, उसको हमें पुनः बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऋतुओं का महत्व है। हमारे यहाँ सुबह की दिनचर्या सूर्य प्रकाश होता है, अस्त होता है। पश्चिमी देशों में कोई सूर्यास्त और उसका उदय का कोई समय नहीं है, इसलिए उनके खान पान की व्यवस्था सब अस्त व्यस्त है। तो हमारी धरा पर जो व्यवस्था थी, हमारे पूर्वज
2 वक्त भोजन करते थे। और आज के हमारे जो बच्चे हैं दिन भर खाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रखते, और अग्नि यदि चूल्हे के भीतर रहे तो भोजन पकाती, और अगर चूल्हे से बाहर आ जाए तो दमन कर देती, नाश कर देती। इसलिए हमें अपने बच्चों को इसका मतलब योग को प्रकृति से जुड़ाव के रूप में हमारे श्री बैरागी जी बता रहे हैं कि योग जो है उसका संबंध हमारा प्रकृति से जुड़ाव, राष्ट्र प्रेम से जुड़ाव, इसके साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में सर योग शब्द जो है ये 2 चीज़ों में आता है। हमने जब भगवत गीता ज़्यादा नहीं अध्ययन किया है, थोड़ा सा देखा है, तो भगवत गीता में भी योग शब्द बहुत आता है। आपने अभी एक उदाहरण दिया योगस्थ कर्मसु कौशलम। और जब हम पतंजलि भाष्य के योग दर्शन की तरफ जाते हैं तो वहाँ योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध है ऐसा बोला गया है। तो इसमें क्या है, वहाँ योग शब्द तो योग माने संबंध बताता है भगवत गीता में, जबकि जब हम पतंजलि भाष्य के योग की तरफ जाते हैं तो चित्त वृत्ति निरोध, यह निरोध की बात करता है। तो इसको सामंजस्य कैसे हमारे दर्शन में किया गया है, इस पर थोड़ा प्रकाश करें। जैसे आपने कहा चित्त की निवृत्ति। अब चित्त में आप समझिए कि आपने कोई आहार लिया, महर्षि पतंजलि ने आपके शरीर के भीतर के अंतःकरण की बात की, और भगवान कृष्ण ने बात की है कि इस धरा पर जितनी हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी प्रकृति उससे जुड़कर रहना, वही क्रिया महर्षि पतंजलि ने चित्त की प्रवृत्ति। अब चित्त की प्रवृत्ति अगर आपकी संस्कृति से नहीं जुड़ेगी तो वह भी काम नहीं होगा। महर्षि पतंजलि ने तो उचित बात कही। क्यों? क्योंकि मन को स्थिर करने के लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। अभी मैं जैसे बैठा हूँ, आप देख रहे होंगे कि पद्मासन में बैठा हूँ। आज के बच्चों के घुटने ही फोल्ड नहीं हो रहे हैं, वो बैठ नहीं पाते हैं। और अगर उनसे कहा जाए कि भाई आप बैठ कर उठ जाओ तो उठ नहीं सकते, सामर्थ्य खत्म हो गया है, बहुत कमजोर हो गए, बहुत सारी घुटने अब में उसका पेन प्रमुख कारण ये रहा कि हम जैसे महर्षि पतंजलि की बात की तो हमारी एकात्मता खत्म हो चुकी। हमारी एकात्मता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो संयम रहना पड़ेगा, संयमता से रहना पड़ेगा। जब तक हम संयम में नहीं आएंगे तब तक योग का महत्व नहीं समझ सकते। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि प्रातः काल बच्चों को उठना चाहिए, और आज की हमारी सभ्यता में समस्या ये हो गई कि मोबाइल नाम का जो तंत्र है, इसके भीतर जो रील नामक सामग्री है वो उससे बाहर नहीं आने देती। बच्चों को गोल गोल घुमा रहे। रील मतलब घूमना, वहाँ के वहीं घूम रहे हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अगर हमारे बच्चों को पुरुषार्थी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई ऐसे हमें बनाना है तो उनकी दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। बिना दिनचर्या रियल लाइफ में लाना पड़ेगा, रील से रियल में आना पड़ेगा, तब तक हम बदलाव नहीं कर सकते। तो प्रातः काल उठना, सबसे पहला प्रातः काल उठना। कुछ मैं छोटे छोटे नियम बता रहा हूँ जिससे बड़े पुरुषार्थी हो सकते हैं। ये सबसे जरूरी है। योग दर्शन में अष्टांग योग आता है, तो अष्टांग योग के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा हमारे दर्शकों को, कि जो यम नियम से शुरू होकर के और समाधि कैवल्य ज्ञान तक जाता है। देखो, जैसे आपने कहा कि अष्टांग योग के बारे में, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम मतलब आपके नियम होना चाहिए जीवन में, और उन नियमों से ही आप संकल्पित होते हैं, और संकल्पित से आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। तो इसके लिए क्या करना, सुबह प्रातः काल प्रत्येक बच्चे सूर्य उदय से पहले उठना। सूर्य उदय से पहले यम पर थोड़ा प्रकाश ये डालें, यम में कौन कौन आते हैं कि जिसको हम पालन करें। यम का मतलब क्या हुआ? यम का इस धरा पर जो व्यवस्था है, मैं अगर सीधी शुद्ध भाषा में बोलूं, भाई इसका लाइट का काम है कि ये लाइट तुम्हें प्रकाशित कर रहा है, तो इसको हम सुचारू व्यवस्थित चलाएं। ये माइक का काम है आवाज कैच करना, तो इसको व्यवस्थित चलाएं। ये यम होता है, जो धरती की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाएं, ये हमारा काम होता है, ये यम है। नियम क्या, जो आपने ये व्यवस्था उसको नियमित रूप से चलाएं, उसमें हमारे उससे विघ्न ना डाले। जैसे अभी प्रकृति का नाश हो रहा है, मतलब जैसे यम में हम चोरी नहीं करें, हाँ, दूसरे का छीने नहीं, हड़पे नहीं, अहिंसा नहीं करें, संस्कृति को सत्य के मार्ग पर चलें। जो व्यवस्था हमारी धरा की सुव्यवस्थित बनाई, उसमें विघ्न ना डाले। वही चोर उचक्के जो बने वो इससे विघ्न से, मतलब अपरिग्रह, अस्तेय, इन सब चीजों से दूर रहें।
जी। तो मैं कुछ छोटे नियम बता रहा हूँ, क्योंकि इसके भीतर अगर हम जाएंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो आपके दर्शक है वो उस बात को उतना समझ नहीं पाएंगे। तो हम इनको छोटी छोटी व्यवस्था हाँ, बस बता रहे हैं उनके जीवन में, मतलब हाँ, व्यवहारिक जीवन में कैसे क्या इसको होगा, अडॉप्ट क्योंकि अगर हमने ये बता भी दिया तो उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं। सबसे प्रथम बात ये। और जो बड़े बुजुर्ग घर में युवा अवस्था में जो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को लेकर अपने कार्य क्षेत्र में कुशल नहीं हो पा रहे, दुख पाकर अपने घरों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, राष्ट्र के साथ नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहली चीज, आप प्रातःकाल उठिए सूर्योदय के पहले। अभी मैं ये 4 बार शब्द बोल चुका हूँ, इसका बहुत महत्व है, समझ लीजिएगा। बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत महत्व है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरी बेटी है छोटी सी, 8 साल की, वो विद्यालय जाती है। वो पहले उठती थी 6 बजे, हमने उसको उठाना प्रारंभ किया 4 बजे। पहले उसके परसेंटेज बने थे 80, अभी उसके बने 95। वो एक दिन आकर हमारे गले लगी खूब हंसते हुए, तो उसने कहा कि पिताजी हम सुबह उठे इसलिए ये हमारा प्रभाव पड़ा। बच्चों को ये जानकारी होगी। पहली चीज, उठने के बाद बच्चों को सबसे पहले इस अवस्था में बिठाकर जलपान करवाए। ये मलासन है, इसमें बैठना चाहिए। इसमें बैठने से क्या होगा, मैं पहली चीज बता रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा। बैठने से क्या होगा कि आपके मस्तिष्क का जो ब्लड है वो 150 ml होता है, और आपकी जो ये पिंडलियां है इसमें 250 ml होता है। अब ब्लड का फ्लो बनेगा, जब आपका प्रेशर होगा तो मस्तिष्क की तरफ ब्लड जाएगा, और मस्तिष्क की तरफ जाएगा तो मस्तिष्क आपको ऊर्जावान होगा। तो सीधी बात है कि आपको प्रथम में ये बैठे, इसमें सीप सीप करके आपको जलपान करना, चाय इत्यादि, मतलब घूंट घूंट करके, हाँ, सीप सीप करके, घूंट घूंट करके आपको जलपान करना। इसके बाद आपको थोड़े से आसन अगर कर सकते तो अति उत्तम है। आपका जो मल है, जो गंदगी, वो शरीर से बाहर हो जाएगा। और एक बात सदा ध्यान रखना, जिसका पेट खराब होता है उसी के साथ समस्याएं होती है, उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, और स्कूल में जाते हैं तो आपने देखा होगा परीक्षा देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए बच्चे युवा जाते हैं, तो उनके पेट में गुदगुदी होती है, उनको एक कंपन होता है, उनको एक भय होता है। तो वो भय के कारण आप कभी भी देखना तो पेट के भीतर होगा, मस्तिष्क के भीतर नहीं होगा। मतलब आपके सारे जो ग्लैंड्स हैं, जो आपकी आंतों के भीतर है, वहां से मस्तिष्क को आदेश कर रहा है। तो आपका कचरा पहले पेट से साफ होना चाहिए, तब जाकर आप अपने मस्तिष्क से स्वस्थ हो सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपने बच्चों को 5 मिनट के लिए, या तो सिद्धासन है, सीधा पैर ऊपर, ये सिद्धासन, इसमें बैठ सकते हैं, इसमें पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में, सुखासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठाना, ऐसे सीधे बैठाना, ये मुद्रा होनी चाहिए। इस मुद्रा में बैठाकर उनको कम से कम 2 मिनट 5 मिनट आप सीधे बैठने का कहिए, ओम का गुंजार करवाइए। ओम जब हम गुंजार करते तो ओ जब उच्चारण करते तो मस्तिष्क में वाइब्रेट होता है, और जब माँ करते हैं तो हमारी नाभि तक जाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे शरीर का ध्यय भीतर से मजबूत करेंगे तब हम मजबूत होंगे। अभी मैं उस विषय पे ज़्यादा नहीं कहूँगा। भगवान ने इतना इस मार्ग पे मुझे ला के सामर्थ्य प्रदान किया है कि सुबह प्रातःकाल 3:10 पे हम उठते हैं, हमारी दिनचर्या रहती है, हम योग करते हैं 1-1.5 घंटा, इसके बाद दौड़ते हुए 6 किलोमीटर योग करवाने जाते हैं, और फिर हम बेकरी पे भी कभी कभी दौड़ते हुए चले जाते हैं। मैंने और कभी आपका देखा है, हाँ, इसलिए आपको योग कराते हुए ITI ग्राउंड में भी मैंने देखा है। जी जी जी। तो इसलिए बहुत ही प्रभावी ढंग से आप बताते हैं, और लोग बड़े ही रुचिपूर्ण ढंग से उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम चीज़ है। योग के द्वारा लोगों को निरोग किया जा रहा है, और इसी श्रृंखला में बहुत सारी थोड़ी सी लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि योग तो करते हैं, लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने योग को जिस ऊंचाई पर ले जाने के लिए बताया है कि ये कैवल्य की प्राप्ति तक ले जा सकता है, तो होता क्या है कि हम केवल आसन और प्राणायाम के बीच में ही उलझते रहते हैं। तो हम चाहते हैं गुरुजी थोड़ा सा इसको बिल्कुल जिस दर्शन को, योग दर्शन को जिस ऊंचाई तक, सुप्रीम तक ले गए हैं, वहाँ तक लोगों को एक लक्ष्य दिखाया जाए कि आपको यहाँ तक पहुँचना है। यहीं से राष्ट्र प्रेम की धारा, यहीं से प्रकृति प्रेम की धारा, यहीं से भगवत प्रेम की धारा निकलेगी।
तो योग दर्शन का आसन और प्राणायाम के पहले जो और भी साधन हैं, जैसे कि मानसिक रूप से तैयारियां, इसको भी क्या साथ साथ चलाया जा सकता है? आसन और प्राणायाम के साथ साथ ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, अशौच, ये सारी जो प्रक्रियाएं रहती हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि लोगों को ये मालूम रहे कि नहीं, हम तुरंत उठ करके प्राणायाम ही नहीं करें, बल्कि उसके पहले भी थोड़ा सा प्रिपरेशन होती है जिसको करना है। देखो, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको बैठकर जलपान करना है, जी। तो इससे पहले कुछ नियम है। उठने से पहले कुछ नियम है जिससे हमारी सोच में परिवर्तन हो। संध्या को सोने से लेकर आपको उठने तक कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। रात को जब सोते हो तो कम से कम 1.5 घंटे पहले मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन आपकी आंखों से दूर कर दीजिए। इस पर कंट्रोल करना होगा। पहली चीज, इससे क्या होगा, इससे दूर करने से आपका मस्तिष्क एकाग्र होगा, आपके अंदर पुरुषार्थ जागेगा, आपके अंदर बल जो है आपका बढ़ेगा। कारण, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप भी वहाँ से सुनेंगे, समझ आएगा। हमारे मस्तिष्क में जो हम कोई वीडियोस देख रहे हैं, अर्धनग्न व्यवस्था देख रहे हैं, स्त्री के प्रति हमारी क्रियात्मक भीतर ही भीतर अंतःकरण में होती है, जिसके कारण शरीर में पसीना आता है, और पसीने के कारण ही हमारा शरीर का जो वीर्य है, वो क्षमता है, जो ताकत है, वो क्षय हो जाता है। तो इसलिए हमारे बच्चे जो है कमजोर हो रहे हैं। हमारे बच्चों को इस शरीर में जो सामर्थ्य भगवान ने दिया है, जो शक्ति दी है, जो बोध दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसको प्रकाशित करने के लिए जो आज की व्यवस्था, उससे हमें दूर करना पड़ेगा। और पहली चीज़, अगर अब माता पिता अगर चाहे तो अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद से लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनकी तरह भी बना सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है। आप अगर तिलक लगाते हुए और सांसद को सीढ़ी को प्रणाम करते हुए देख रहे हो तो उसके पीछे योग है। आप ये समझ लीजिएगा। अगर आपने जान लिया कि योग के प्रभाव से संसार में आपके पीछे लोग चलेंगे, आपके पीछे, पर उसके लिए विद्यालय से लेकर घर के संस्कार बदलने पड़ेंगे। अपने माता पिता को प्रथम में उठना पड़ेगा। तो जब तक हमारी चित्त की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, सकारात्मकता, तो इसका पहला मंत्र प्रसन्नता, आनंद। हम जितना हमारे पास है उसमें हमें संतुष्टि। हमारी संतुष्टि खत्म हो गई कि भाई इसके पास कोई मोबाइल है 10-20 हज़ार का, हम चाहते हैं 1 लाख का। हमारा मकान, हमारा बेड थोड़ा कमजोर लगने लगता, दूसरे के यहाँ देख कर आते हैं, हमको लगता वैसा चाहिए। ये असंतुष्टि इसी को कहते हैं। किसी बच्चे के पास मोटरसाइकिल है और हमारे पास साइकिल है, तो हमें लगता है मोटरसाइकिल लेना चाहिए। मोटरसाइकिल वाले ने सोचा कार लेना चाहिए, कार वाले ने सोचा फ्लाइट में घूमना चाहिए। ये भौतिकता की जो दौड़ है, अंधी दौड़ भौतिकता से, इस पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा संयम है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयमित जीवन और सुचारू रूप से जो नियम पूर्वक प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं उसके अनुसार काम करके ही आगे बढ़ सकते हैं अपने लक्ष्य को। मैं थोड़ा सा जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत जल्दी मैं बता दूंगा। हाँ, ये संक्षेप में इसमें मैं बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ कि हमें करना क्या, बच्चों को क्या करना चाहिए और बड़ों को क्या करना चाहिए। बच्चों को 5 मिनट इस प्रकार यहाँ बैठना चाहिए आसन पर, ऐसे ध्यान लगाकर। मैंने कहा कि ओम का गुंजार जब प्रथम में करेंगे तो ओ का जो गुंजार ऊपर होता है, मस्तिष्क का वाइब्रेशन होता है, नकारात्मकता दूर होती है, ईश्वर से सीधे जुड़ने का काम। एंटीना आपका वो लंबा हो जाता है। सीधी बात है, जैसे ना आज टावर है, टावर ऊंचा करते तो वो सारा आसपास का जो नेटवर्क प्रदान करता, वैसे ही आपका नेटवर्क बड़ा होगा आपका। फिर जब माँ का गुंजार करते तो आपके भीतर का नेटवर्क बढ़ेगा। तो सीधी बात, हमें ओ का गुंजार 3 बार ओम का करना चाहिए। ऐसे गहरी सांस, ओ ऐसे 5 मिनट बैठना, ओम का गुंजार करें। कुछ नहीं आता, ओम का गुंजार करिए, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। अगला, बच्चों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, बड़ों को थोड़ा घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए विशेष, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, विशेष सूर्य नमस्कार में देखो, बच्चों को प्रथम में हमें ऐसे दोनों हाथ जोड़ने से क्या है, थोड़ा सा मन स्थिर होने लगेगा। दोनों हाथ ऐसे करवा के 5 मिनट का सूर्य नमस्कार, और पूरे जीवन काल सामर्थ्य ही सामर्थ्य, बोध ही बोध, चेतना ही चेतना, विवेक ही विवेक, ज्ञान ही ज्ञान, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ, बल ही बल। पर लेकिन वही
बात वही कि पूरे अंतःकरण का सामर्थ्य बढ़ाते हुए ऐसे पूरे तेरे को एकात्मता में करते हुए गहरी सांस भरते हुए अपने शरीर को जितना सामर्थ्य लगाएंगे उतना ही सामर्थ्य आपके भीतर आता जाएगा। बच्चों को रोज नित्य प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, केवल 5 से 10 सूर्य नमस्कार करे, उसके जीवन में ना तो उसके पेट में कोई खराबी होगी, ना हाथों में खराबी होगी, ना बीपी बढ़ेगा, ना शुगर होगी, ना मानसिक अवसादी होगा, ना विकृति रूप में जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। केवल 5 मिनट बैठना और 5 मिनट सूर्य नमस्कार करना। बड़ों के लिए क्या करना, बड़ों को टहलना और थोड़ा प्राणायाम करना, सांसों को भरना। कैसे? कोई बेड पर लेटा है कि मुझसे तो कुछ नहीं होता, तो वो सांसें भरे। किसी को बहुत ज्यादा रोग है कि उसे माइग्रेन है या फिर उसे बीपी है, शुगर है, हार्ट का रोग है, तो उसे क्या करना, अपनी दाहिनी नासिका को दबाना। मतलब सीधी बात करता हूं तो राइट, क्योंकि आजकल अंग्रेजी सभ्यता में चले गए, तो हमें राइट नोज को दबाना है और लेफ्ट से वायु को भरना और इसी से छोड़ना है। ये क्या है, जो राइट है वो सूर्य नाड़ी है और हमारी जो लेफ्ट है वो चंद्रमा। चंद्रमा भीतर जब सांसें जाएगी तो शिथिलता प्रदान करेगी। जो आपका हाई बीपी हो रहा है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपका लो बीपी हो रहा तो आप अपने बाएं स्वर को बंद कर लीजिए, मतलब लेफ्ट को बंद कर लीजिए, और अपने दाहिने से भरिए, मतलब राइट से भरिए। 5 मिनट का अभ्यास आपके जीवन में लो और हाई का दोनों कॉम्बिनेशन खत्म कर देगा। ये आपको करना चाहिए। आज हम अपने दर्शकों को बता दें कि योग दर्शन का जो विषय है यह बहुत ही विशाल है और इस पर हम जितनी भी चर्चा करें बहुत कम है। संक्षेप में गुरुजी ने अभी योग दर्शन के मूल चीज़ों को, जिसको प्राइमरी चीज़ें हैं, अगर हम एडाप्ट करें, उसको अगर हम धारण करते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा आहार का और मैं और बताना चाहूँगा। जी, आहार का भी अभी ये थोड़ा कुछ आसन बताया जिसको करके हम अपनी शरीर को, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है तभी हम कुछ काम आगे कर सकते हैं। तो शरीर को कैसे स्वस्थ बनाया जाए, पहली वरीयता गुरुजी ने इसको दिया है कि अगर बल है, शरीर में ताकत है, तभी आप आगे और कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। और दुनिया के जो भी हमारे शास्त्रों में भी जो परोपकाराय सताम विभूत है, तो परोपकार तो हम तब करेंगे जब खुद सक्षम होंगे। बहुत बढ़िया। जब हम अपनी सहायता नहीं कर सकते तो दूसरों का कैसे करेंगे। इसके लिए जो मिशन है हमारे करो योग गुरुजी, करो योग रहो निरोग, और श्री राजेश वैरागी जी ने आज इस पर बहुत संक्षिप्त चर्चा किया है। हम अपने अभी गुरुजी थोड़ा आहार के बारे में आप बता रहे थे, तो उसके बारे में संक्षेप में बतावें तो फिर। सीधी बात, अगर कोई रोगी है तो उसे 24 घंटे में एक बार भोजन करना है, बस ये ध्यान रखें। सुबह प्रातः काल उसे सबसे पहले सलाद खाना चाहिए। चाय अगर पेय पीता है तो चाय इत्यादि छोड़ देना चाहिए। अगर चाय पीने का मन बहुत भी करता है तो अगर टॉक्सिन बाहर करना है तो कुछ नहीं, तुलसी ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, इलायची ले लीजिए और लौंग ले लीजिए। इसको उबाल कर इसमें थोड़ा गुड़ डालकर इसको सिप सिप करके पीजिए, आपके शरीर का टॉक्सिन बाहर हो जाएगा। और किसी को आदत पड़ी कि नहीं हम तो चाय के बिना जी नहीं सकते, तो उसमें क्या करें, दालचीनी ले लीजिए आप, उसमें थोड़े से अर्जुन की छाल ले लीजिए और अदरक ले लीजिए, इलायची ले लीजिए और तुलसी दल ले लीजिए। आपकी चाय बन जाएगी। उस चाय में गुड़ डाल के बढ़िया पीजिएगा, बहुत आनंद मिलेगा। हमें भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन हमें जब भी हम करें विशेष ध्यान रखें। भोजन करते समय हमें नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए, पालकी लगाकर बैठना चाहिए। इससे आपकी आंतें खुलती है और आंतें खुलने से भोजन आंतों में प्रवाह करेगा और आंतों में प्रवाह करेगा तो आपके गट्टी के 2 पार्ट हैं, पीस कर भोजन को मल बनाकर उससे जो हमारे शरीर को तत्व चाहिए उसमें अपने आप मिलना आरंभ हो जाएगा। तो इसके लिए हम बैठ के करना चाहिए। जलपान नहीं करना चाहिए। जलपान हमें 45 मिनट बाद करना चाहिए। और रोगी है तो मैंने कहा कि हमें 24 घंटे में एक बार भोजन करना चाहिए। फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, वनस्पतियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, सलाद फल इत्यादि ज़्यादा खाना चाहिए, जल का पान अधिक करना चाहिए। और हर 15 मिनट में अगर आपने जल का पान किया, आधा गिलास घूंट घूंट करके मुंह में घुमाकर पिया, तो केवल 7 दिन में कैसा भी रोग है, कोई भी रोग है, आपका मिट जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो गुरुजी ने आज आहार के आधार पर भी हम कैसे स्वस्थ रहें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह से आहार की आवश्यकता होती है,
उसके साथ कुछ शारीरिक एक्सरसाइज को भी बताया है। तो कुल मिलाकर के प्रकृति के करीब और अपने अंदर की जो क्षमता को है बढ़ाने के लिए हम योग से जुड़े, और योग की ये श्रृंखला हमारी जो संपादकी में चल रही है वो निरंतर चलती रहेगी। गुरुजी, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मंच को आज प्रदान किया है। हम इन्फॉर्म ह्यूमन इसके मंच से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और भविष्य में हम फिर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए योग पर बहुत सारी चर्चाएं अभी आपसे करनी बाकी है। हम चाहते भी हैं कि आपके जो चैनल के माध्यम से यदि हमें आगे और भगवान ने अगर बुलाया तो निश्चय ही मैं कहता हूं कि इस चैनल को जो भी देखेगा वो निश्चय यहाँ कुछ प्राप्ति करके जाएगा। अवश्य ही, क्योंकि इसमें बच्चों से लेकर राष्ट्र की भूमिका परिवारजन कैसे निभाए वहाँ तक सीखने को मिलेगा। आपने जैसे बोला था कि हमारी संस्कृति को, हमारे वेद शास्त्रों को साथ साथ कैसे लेके चले, क्योंकि आज पश्चिमी सभ्यता का अध्ययन भी करना है और हमारे वेदों का भी अध्ययन करना। तो इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इन्फॉर्म ह्यूमन के माध्यम से मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने ऐसे 15 सप्ताह भी हमारा कार्यक्रम देख लिया तो मैं आपको इस बात की जवाबदारी दे रहा हूँ, प्रत्येक घर ईश्वरमय हो जाएगा, चेतनामय हो जाएगा, सामर्थ्यमय हो जाएगा। सीताराम। ये है सभी संतों का आशीर्वाद, और साथ ही साथ समाज के लिए ये संदेश है कि आप योग करें और निरोग रहें, साथ ही साथ प्रकृति से जुड़े रहें, और जीवन के जो प्राथमिक मूल नियम है उनका पालन करते रहें। इसी के साथ गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया इसके लिए भी धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोतागणों को यही मेरा अनुरोध है कि आप देखते रहिए इन्फॉर्म ह्यूमन, जिससे कि आपके विचारों में बदलाव आएगा। और इसके जो संपादक है वो बड़े ही श्रेष्ठ हैं, व्यास जी बड़े ही आनंदमय व्यक्ति है। तो आप सब देखते रहिए। जय श्री।